पश्चिमोत्तानासन, एक कठिन आसन, परंतु ऐसा आसन जिसे आप एंजॉय कर सकते हो, जिसका आनंद ले सकते हो। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं, एड़ी पंजे मिले हों। अब भुजाओं को ऊपर ले जाएं, कोहनी सीधी, कमर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आगे झुकें और पंजों को भली प्रकार पकड़ लीजिए। स्थिरता पूर्वक आसन में रुकते हुए शरीर पर पड़ रहे आसन के प्रभावों को अनुभव करें। शरीर में पर्याप्त लचक न होने पर घुटने सीधे रखते हुए ग्रिप बनाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में आप कपड़े की सहायता भी ले सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप पंजों तक पहुंच जाएं। फिर चाहे इस कार्य में कुछ सप्ताह या कुछ महीने क्यों न लगें। एक अन्य विधि में आप घुटनों को मोड़कर भी ग्रिप बना सकते हो। भली प्रकार ग्रिप बनाने के बाद धीरे धीरे घुटनों को सीधा करने की दिशा में बढ़ें। आरंभ में बहुत से साधकों को घुटने सीधे करने में कठिनाई होती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि घुटने सीधे होने से पहले आपको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होंगे। आपको दो बातों का ध्यान रखना है, ग्रिप और खिंचाव। जब ग्रिप भली प्रकार बनी होती है और जब मांसपेशियों में आज के अनुसार उपयुक्त खिंचाव होता है, तब आप पहले दिन से ही लाभ प्राप्त करना आरंभ कर देते हो, फिर चाहे घुटने सीधे हों या ना हों। अपने शरीर के अनुसार हम सामान्य रूप से 4 में से कोई एक ग्रिप चुन सकते हैं। सबसे सरल ग्रिप पैर के अंगूठे पकड़ने वाली। जब आप दोनों अंगुलियों से ग्रिप बनाएं, तब अंगूठों से अंगुलियों को भली प्रकार लॉक करें। अधिक प्रभाव के लिए आप एड़ियां भी पकड़ सकते हैं। जब आप एड़ियों को पकड़ें तो कनिष्का अंगुली लगभग भूमि से स्पर्श हो जाए। तीसरी और चौथी ग्रिप में आप पंजों को अलग अलग कोण से पकड़ सकते हैं। कुछ साधकों का शरीर इतना भारी होता है कि उन्हें सरल ग्रिप बनानी भी कठिन लगती है। यदि ऐसा है तो भुजाओं को टांगों के बाहर से न लाकर भीतर से लाकर ग्रिप बनाएं। कुछ साधक घुटनों को अधिक सीधा करने के चक्कर में ग्रिप ढीली कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घुटने सीधे हों या ना हो, ग्रिप ढीली नहीं होनी चाहिए। घुटनों को सीधा करते करते आप उस स्थिति पर रुक जाएं जहां पर आप पर्याप्त खिंचाव अनुभव कर सकें, जहां पर आप अनुभव करें कि आप कामचोरी नहीं कर रहे, और जिस खिंचाव पर आप अनुभव करें कि इससे अधिक प्रयास करना आपको हानि कर सकता है। इस खिंचाव पर आप आनंद और लाभ दोनों प्राप्त करते हैं। इसके बाद यदि शरीर कहे तो घुटनों को और सीधा भी कर सकते हैं। जब घुटने सीधे होने में बस थोड़ी सी कसर रह जाती है, वह स्थिति सबसे अधिक सचेत रहने वाली होती है, क्योंकि इस समय पर साधक जल्दबाजी करके घुटनों को सीधा करने का प्रयास करता है। ध्यान रहे, धैर्य और निरंतर अभ्यास ही आपको सिद्धि प्राप्त कराते हैं। एक अवस्था आती है जब घुटने तो सीधे हो जाते हैं, परंतु साधक को पैरों के बीच अंतर रखकर सुगमता अनुभव होती है और एड़ी पंजे मिलाने में कठिनाई। यदि ऐसा है तो कुछ दिन तक पैरों में अंतर रखकर अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जब शरीर की लचक बढ़ जाए, तब अधिक लाभ के लिए एड़ी पंजे भी मिलाएं। जब आप युक्त चेष्टा द्वारा घुटनों को सीधा करते हैं, तब आप एक पड़ाव पार कर लेते हैं। इस समय पर मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और आनंद प्राप्त करें। पुराने साधक और भी अधिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मांसपेशियों को ढीला छोड़ने के बाद सर के भीतर मन को लाएं
और मानसिक रूप से पूरे शरीर को ढीला करते जाएं। अब ये तो बात हुई सरल और सामान्य अभ्यास की। कुछ साधकों की लचक अधिक होती है, वे घुटनों को बड़ी सुगमता से सीधा कर लेते हैं और इससे भी आगे जाना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो आप कमर को भी आगे झुकाएं। सामान्यतः कहा जाता है कि माथे को घुटनों पर लगाने का प्रयास करें, परंतु आप हिप जॉइंट के लेवल से आगे झुकते हुए माथे को घुटनों से भी आगे ले जाने की दिशा में बढ़ें। कुछ साधकों की लचक इससे भी अधिक होती है, उनके हाथ पैरों से भी काफी आगे चले जाते हैं और उन्हें किसी अन्य ग्रिप की आवश्यकता अनुभव होती है। ऐसी स्थिति में आप उस स्थान पर आसन करें जहां पर आप इस प्रकार ग्रिप बनाकर अभ्यास कर सकें। पश्चिमोत्तानासन के बाद वापस आकर दोनों हाथ पीछे भूमि पर टिकाकर विश्राम करें। इस समय पर पैरों में अंतर पंजे साइड में तथा गर्दन पीछे लटकी हो। जब विश्राम पूरा हो जाए तो एड़ी पंजे मिलाएं तथा गर्दन को पीछे और कमर को आगे की ओर स्ट्रेच करें। ऐसा आप श्वास भरकर अथवा सामान्य श्वास में भी कर सकते हैं। आप अपने शरीर की वर्तमान स्थिति के अनुसार उपयुक्त विधि का चयन करें और पश्चिमोत्तानासन से लाभ और आनंद दोनों प्राप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद।